बच्चे परीक्षा से होने वाली चिंता एवं तनाव पर कैसे काबू पाएं? बच्चों के जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो उस वक़्त वो थोड़े घबरा से जाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका स्ट्रेस और स्ट्रेन एग्ज़ाम्स या इम्तिहानों के आने से बचने का है कि सारा साल जैसे जैसे हमें कोर्स पढ़ाए जाते हैं हम साथ साथ उनकी तैयारी करें। जब हर हफ्ते हमें कोई नई चीज़ सिखाई जाती है उसको हम घर में आके पढ़ें, उसको लिखें, उसको समझें, अगर कोई एक्सरसाइज है उनको करें, ताकि हर हफ्ते हमें जो भी सिखाया जाता है वो हमारी समझ में आ जाए। जो भी हम सीखते हैं वो किसी बुनियाद पे बनता है। तो बुनियाद वो पहली क्लास में बनती है, फिर सेकंड में बनती है, फिर थर्ड में और बनती है, फोर्थ में वो बढ़ती चली जाती है। एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरी चीज़ हम सीखते हैं। उसके लिए जितना जल्दी हम कुछ सीखेंगे उतना ही, जैसे अगर एक क्लास में भी हों, जब उस साल के आखिर में हम आएंगे तो अगर हमने पहली चीज़ सीखी नहीं तो ये नई वाली चीज़ सीखनी और भी मुश्किल है। पर अगर हम आस्ते आस्ते साथ साथ चीज़ें पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, हमारी वो जानकारी में होंगी, तो फिर अखीरले हफ्तों में हमें कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। तो जो पढ़ने का सही तरीका वो ये नहीं कि अखीरले महीने में हमने रट्टा लगा लिया, हम सोच रहे हैं ये वाले 10 क्वेश्चन आएंगे, इनका रट्टा लगा लिया, इनको सीख लिया और एग्ज़ाम दें। स्कूल की स्टडीज़ का मतलब यही है कि हमें जानकारी बढ़े, और हमारी जानकारी तब बढ़ेगी जब हम रोज़ाना समय निकालेंगे पढ़ने लिखने के लिए। अगर आप रोज़ाना समय निकालते रहेंगे पढ़ने लिखने का तो आप देखेंगे कि आपके नतीजे अच्छे निकलेंगे और आपको उस समय कोई स्ट्रेस स्ट्रेन नहीं होगा और आप बड़े आराम से एग्ज़ाम दे पाएंगे। दो मैं आपको एग्जांपल्स देना चाहता हूँ। एक एग्ज़ाम्पल उस बच्चे का है जो इसने कि पूरे साल में पढ़ा नहीं। जो बच्चा पूरे साल नहीं पढ़ा उसको 3-4 हफ्ते पहले एग्ज़ाम से बहुत तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। उसे मालूम है कि उसको कुछ आता नहीं और उसने मेहनत नहीं करी, तो बड़ी कोशिश करता है कि उसे, हर एक को ये भी लगता है अगर मैं फ़ेल हो गया तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी, तो हर एक बच्चा पास होना चाहता है। तो बड़ी फिर उस वक्त बड़ी जल्दी ये भी पढ़ने की कोशिश करता है, वो भी पढ़ता है, ये भी करता है, वो भी करता है। कुछ चीज़ नहीं भी समझ आया तो उसको रट्टा लगाता है कि मेरे को, मैं एग्ज़ाम में कर सकूँ। तो समझ के बगैर ही वो एग्ज़ाम के लिए जो पूरा दिन उसके पहले होते हैं उसमें घबरा रहा है, बट टेंशन में रहता है। और एक दूसरा बच्चा होता है जो शुरू से जैसे जैसे टीचर उसको कोई होमवर्क देते हैं वो करता है, बाकायदगी से जो पढ़ाया जाता है उसे ध्यान से सुनता है क्लास में। तो जब ऐसा बच्चा आखिर में जब एग्ज़ाम होते हैं तो उस समय उसको कोई तकलीफ़ नहीं होती। और कई बारी तो एग्ज़ाम के दिन से पहले ही वो जो पढ़ना हो तो उसको ब्रश होकर तो उसके बाद थोड़े गाने भी सुनेगा, कुछ ये भी करेगा, कुछ वो भी करेगा, तो उसको सब चीज़ नॉर्मल लग रही है। तो हमें उस स्टेट में होना है जिसमें कि हम एग्ज़ाम का फ़िक्र ना करें। हम जाने कि एग्ज़ाम इसलिए दिया जा रहा है कि जो हम सीखें कि नहीं, ताकि अगली क्लास में जो पढ़ाएंगे उसके हमारी अगर बुनियाद बेहतर नहीं हुई तो अगली क्लास में समझेंगे कैसे। तो एग्ज़ाम से हम घबराएं नहीं, डरें नहीं, लेकिन उसकी तैयारी आराम से करें। और जब आराम से करेंगे तो हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। मुझे ऐसे लगता है, जो कि मेरी लाइफ में हुआ, कि जब कुछ पढ़ते हैं तो अगर उसको लिखा जाए तो ज़्यादा हमारे अंदर ध्यान में रहता है। क्योंकि जब एग्ज़ाम हो रहा है तो उसमें क्या है कि जो हमारे अंदर में हमारा ज्ञान है वो बाहर निकल रहा है, और जब कोई हमें पढ़ा रहा है तो वो हमारी तरफ ज्ञान भेज रहे हैं, हम उसमें से कितना ज़हन करते हैं ये तो हमें पता नहीं है।
लेकिन जब हमको लिखते हैं तो लिखने का प्रोसेस ये कि हमने जैसे किताब पढ़ी, उसका एक पेज पढ़ा, बंद कर दिया, फिर सोचा कि इसमें मेरे को कितना याद है। तो हो सकता है कि पहले दिन लिखेंगे तो एक आधा सेंटेंस ही याद हो, लेकिन जैसे जैसे लिखते जाएंगे क्या होगा, जो हमने पढ़ा है आंखों से जो हमारे अंदर गया, एकदम से हमने लिखा तो वो पक्का हो गया कि हमारे से बाहर भी आया। तो जब इंसान जब पढ़ रहा होता है उसके साथ लिखने की आदत डालता है तो उसके अंदर का ज्ञान बढ़ता चला जाता है। तो एग्ज़ाम के समय तो जो हमारे अंदर है उसने बाहर निकलना है। तो जितना ज़्यादा हम अपने अंदर उस ज्ञान को पक्का करते हैं तो हमारा कोई एग्ज़ाम देने में कोई तकलीफ़ नहीं आती। तो पूरे साल में जब हम मेहनत करते हैं और समय निकालते हैं बाकायदगी से जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको समझने की, वो इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर पक्का करने की, तो फिर एग्ज़ाम के समय ना कोई स्ट्रेस होता है ना कोई स्ट्रेन होता है, और हम देखते हैं कि हमारे नंबर भी बहुत अच्छे आते हैं। बहुत सी बार आप देखोगे बहुत से स्कूलों में क्लास में एक दो बच्चे होते हैं जो आखिर में घबराए नहीं होते, और जनरली बाकी बच्चे सोचते तो कोई पढ़ लिख नहीं रही, कैसे कर रहा है, और नंबर उनके सबसे ज़्यादा आते हैं क्योंकि उन्होंने घर में पढ़ाई करी है, उन्होंने मेहनत करी हुई है, उनकी समझ में है सब कुछ, और चीज़ें उनके लिए इसीलिए एग्ज़ाम के समय में कोई तकलीफ नहीं लाती। जिंदगी में दुख दर्द से पीड़ा के एहसास को कम कैसे किया जा सकता है? 75% हमारी ज़िंदगी हमारे जो प्रारब्ध कर्म हैं उन पर निर्भर है। तो दुख दर्द ऊंच नीच हमारी ज़िंदगी में आता जाता रहता है। अब 25% हमारे ऊपर है कि हम अपनी ज़िंदगी कैसे चलाएं। तो जब दुख का समय आता है इंसान की ज़िंदगी में तो इंसान घबरा जाता है, और उस घबराहट में उसके अंदर हलचल और बढ़ जाती है, और वही दुख दर्द उसको और ज़्यादा लगना शुरू हो जाता है। तो महापुरुष समझाते हैं कि चाहे समय सुख का हो चाहे दुख का हो, हमें एक इक्विलिब्रियम में, एक शांत अवस्था में रहना चाहिए। अगर हम उस समझ तक पहुंच गए कि अगर दुख भी आए हैं तो वो हमारे कर्म कट रहे हैं, तो फिर हम अपना विश्वास पिता परमेश्वर में और गहरा कर पाएंगे। तो फिर वो दुख हमें दर्द नहीं दे पाएंगे। अगर हम उस समय तक पहुंच गए, दिस टू शैल पास, कि ये समय भी जो मुश्किल का समय है ये टल जाएगा, अगर समझ हमारी इस किस्म की हो जाएगी तो फिर हम देखेंगे कि वो दर्द हमें उतना ज़्यादा महसूस नहीं होगा। आजकल हर व्यक्ति में इतना तनाव क्यों है? आजकल सोसाइटी कुछ ऐसी है कि लगता है कि हर एक की ज़िंदगी में तनाव, स्ट्रेस और स्ट्रेन बढ़ता चला जा रहा है। अगर आज हम अपने आप को देखें तो हम ऐसे टाइम्स में जी रहे हैं जबकि हमारे सामने बहुत सी चीज़ें हैं, तरह तरह की नई इन्वेंशंस, तरह तरह की चीज़ें जो पहले नहीं थी। कम्युनिकेशन इतनी बढ़ गई है कि हम कहीं भी दुनिया में बैठे हों किसी और से बात कर सकते हैं, देख सकते हैं वहाँ क्या हो रहा है। तो जो हमारा दिमाग है वो तो उतना ही है जितना कि 100 साल पहले लोगों का होता था, या 200 साल पहले होता था, या 400 साल पहले होता था। जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, जब एडिसन ने ये बल्ब नहीं ढूंढा था, तो उस वक़्त क्या था कि सुबह इंसान उठा करता था सूर्य के निकलने से पहले, कुछ अभ्यास करता था और फिर काम पर जाता था जब सूर्य निकलता था। दिन भर काम करके शाम को जब सूर्य ढलता था तो वो वापस आता था और घर में खाना खाया और सो जाता था, आराम करता था। मिलता भी काफ़ी कम लोगों को था,
क्योंकि वही जो उसके गांव में थे या जो उसके आसपास रहते थे वही लोग मिलते थे। तो इस करके उसकी इंटरेक्शन बड़े कम लोगों से होती थी और इसी करके उनकी ज़िंदगी में तनाव, स्ट्रेस, स्ट्रेन कम था। आजकल का टाइम्स क्या है, अगर आप सुबह उठते भी हैं, आप तैयार हो गए काम की तरफ जाएंगे, तो जहाँ आप रहते हैं आपकी बिल्डिंग में ही पता नहीं कितने लोग रह रहे हैं, कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई इधर, कोई उधर। आप नीचे उतरते हैं तो बाज़ार में से या अपनी कार में जाते हैं तो आपको ट्रैफिक हिट करता है, वो आपको औरों के कार चलाने का तरीका पसंद नहीं। जैसे ही वो आप थोड़ी और आगे बढ़ते हो, ऑफिस में पहुंचते हो या अपना बिजनेस करते हो, तो वहाँ पे कितने लोगों से आप मिलते हो। या आप किसी और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से जा रहे हैं, उधर कितने लोगों से इंटरेक्ट करते हो। कोई एक तरीके से बात कर रहा है, कोई इधर से धिक्का मार रहा है, कोई उधर से जा रहा है। और फिर ऑफिस में भी जाकर जहाँ भी आप काम करते हो, आपकी इंटरेक्शन और लोगों से बहुत ज़्यादा होती है। फिर दिन भर जितने ज़्यादा लोगों से आप मिलेंगे उतनी ज़्यादा बैकग्राउंड के लोग, आजकल का टाइम ऐसे है कि हर एक बड़ी सिटी में दुनिया के कोने कोने के लोग हैं। किसी की कल्चर कैसी है, किसी की समझ कैसी है, किसी के बिलीव्स क्या हैं। तो जब उनसे बातचीत होती है तो जो हमारे ख्यालात हैं उनसे उनके ख्यालात मिलते नहीं, तो इसी करके तनाव, स्ट्रेस, टेंशन हो जाती है। घर में भी आप आते हैं या ऑफिस में भी काम करते हैं, कंप्यूटर्स पे आज लोग बहुत काम करते हैं। घर में आते हैं, कोई सोशल नेटवर्क जिनको कहते हैं, फेसबुक है और बहुत सी चीज़ें हैं, तो उसमें तरह तरह के लोगों को मिलते हैं, चाहे वो नज़दीक हों चाहे दूर हों। तो उनसे बातचीत करते हैं, कुछ ना कुछ स्ट्रेस स्ट्रेन तो होगा ही। इसी करके चाहे उसके बाद चाहे आप टीवी देखें, उसमें कोई ज़माना था टीवी होता ही नहीं था, रेडियो ही होता था। उससे पहले रेडियो भी नहीं होता था, तो इंसान बाहर की किसी चीज़ के साथ जुड़ता नहीं था। अब क्या है, टीवी, कितने टीवी स्टेशन हैं, तो आपको ये पसंद नहीं आ रहा, आप ये देखते कहते ये ठीक नहीं है। तुम्हारे को तनाव होगा तभी आप कहते हैं ठीक नहीं, चलो जी दूसरी चीज़ देखें, ये भी क्लिक रहा, ये भी मज़ा नहीं आया, ये भी मज़ा नहीं आया। तो दिमाग के अंदर इम्प्रेशंस और स्ट्रेस और स्ट्रेन आपका बढ़ता चला जाता है। जो आप सोचते हो कि टीवी हम रिलैक्स करने के लिए देख रहे हैं, उसी में ही आपको टेंशन बढ़नी शुरू हो जाती है। फिर कुछ शो ऐसा देखते हैं, कोई रोने धोने का हो गया, कोई मैच देखते हो आपकी टीम हार रही है, टेंशन बढ़ जाती है आपके अंदर। सो स्ट्रेस और स्ट्रेन आजकल की लाइफ में बहुत बड़ा हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी सब तरफ है, तो अब रात को भी इंसान सोता ही नहीं, 5-6 बजे जागा रहता है, कोई 12 बजे जाता है, कोई 2 बजे जाता है, कोई 6 बजे जाता है। और जितना इंटरैक्ट करते रहते हैं, क्योंकि दुनिया में इधर सो रहे हैं तो उधर जाग रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कनेक्शन चलता है। इस करके इंटरैक्शन बहुत बढ़ने के कारण हम सब ज़िंदगी में स्ट्रेस और स्ट्रेन बढ़ गया। उस सिचुएशन में हमें वो विधियाँ यूज़ करनी है जिसके ज़रिए हम अपने आप को शांत कर पाएँ, और वो है ध्यान टिकाना, थोड़ी देर अभ्यास में बैठना, मन को शांत करना, ताकि वो भी शांत हो। अभी तो वो हलचल में ही रहता है, सुबह रात तक किसी न किसी हलचल में रहता है। तो उसमें अगर मन को शांत करेंगे तभी मेडिटेशन, अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ शांति जो अंदर के शब्द के साथ जुड़ के मिलेगी, उसमें कोई बाहर से हलचल आ भी रही है तो हम शांत हैं तो वो रुक जाएगी, वो और हलचल पैदा नहीं होने देगी। तो हमको खुद शांत होना, अगर हम खुद शांत होंगे तो इस स्ट्रेस और स्ट्रेन से हम डील कर पाएंगे। और अगर हम उस हलचल में ही डूब गए तो फिर हम भी स्ट्रेस के अंदर आकर कभी अपना ध्यान टिका नहीं पाएंगे और अपनी मंजिल की ओर बढ़ नहीं पाएंगे। भजन अभ्यास पर बैठने के बाद कई बार कमर झुक जाने से क्या इससे अभ्यास में कोई रुकावट आती है? भजन अभ्यास किसी भी फिजिकल स्टेट में किया जा सकता है। ज़्यादातर तो लोग बैठ के भजन अभ्यास करते हैं, और अगर आप बैठते इस तरीके से हैं कि आपकी कमर झुक जाती है और अगर आप उसमें कंफर्टेबल हैं, तो उसका भजन अभ्यास से कोई कनेक्शन नहीं है। जो सन्मत का रास्ता है, ये अभ्यास हमारी आत्मा के साथ होता है, ये आत्मा का अभ्यास है। इसमें शरीर किसी भी अवस्था में हो सकता है। अगर हमारी तबीयत ठीक ना हो तो हम लेट के भी अभ्यास कर सकते हैं, और अगर ऐसा मौका हो कि हम ना बैठ पा रहे हैं, लेट पा रहे हैं, तो हम खड़े होकर भी अभ्यास कर पाते हैं। ये देखना चाहिए कि शरीर में हलचल ना हो। अगर हम हिलेंगे तो फिर हमारा ध्यान उस हलचल में जाएगा और हम अभ्यास कर नहीं पाएंगे। तो हम किसी भी अवस्था में फिज़िकल स्टेट में अभ्यास कर सकते हैं, और जिस पोजीशन में हम आराम से कर सकें उसी में अभ्यास करना ठीक है। तो
जब हम अभ्यास करें ये देखना चाहिए कि ये ना हो कि 1 मिनट एक पोजीशन में और दूसरे मिनट दूसरे में, तीसरे मिनट तीसरे में, तो उसमें हमारा ध्यान टिक नहीं पाएगा। लेकिन किसी भी पोजीशन में हम जिसमें हमें आराम है और जिसमें कि हमें तकलीफ नहीं हो रही, जिसमें कोई दर्द शरीर में नहीं हो रहा, तो वो वाली पोजीशन हमारे लिए अभ्यास के लिए ठीक है। कर्मों का विधान और ध्यान अभ्यास एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं? कर्मों का विधान में यही समझाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे थर्ड लॉ ऑफ फिजिक्स है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन, कि जैसा हम सोचेंगे, जैसा बोलेंगे, जैसे कार्य करेंगे, उस किस्म का ही हमें भुगतान करना पड़ेगा। अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छे कार्य करेंगे तो हमें खुशी मिलेगी, और अगर बुरा सोचेंगे, बुरा बोलेंगे, बुरे कार्य करेंगे तो भुगतान करना पड़ेगा। तो हमारी आत्मा जो परमात्मा का अंश है, जो जब प्रभु से अलग हुई, जो कि आज इस समय इस मानव चोले में है, तो उसके साथ जब जब वो पहले मानव चोले में थी, जो जो उसने सोचा, बोला, कार्य करे, वो कर्म बनते गए और वो इकट्ठे होते गए, उनको सच्चित कर्म कहा जाता है। कि स्टोर हाउस ऑफ कर्मास है। जैसे एक ज़िंदगी में कितने कर्म करे वो हो गए, अगले बारी कितने कर्म करे वो हो गए। अब उनमें से थोड़े से लिए जाते हैं जिनको प्रलभ कर्म कहा जाता है, और जो प्रलभ कर्म है वो हमने ज़िंदगी में झेलने हैं, और उन पर ही हमारी 75% लाइफ निर्भर है। और रोज़ाना हम सोचते हैं, हम बोलते हैं, कार्य करते हैं, ये तीसरा हिस्सा है कर्मों का, जिसे क्रियमान कर्म कहा जाता है। कि रोज़ाना जो भी हम करते हैं, बोलते हैं, कार्य करते हैं, उसके भी कर्म बनते चल जाते हैं। अब जब तक सारे कर्म कटेंगे नहीं, तब तक हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा पाएंगे नहीं। ये बार 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 महापुरुष हमें समझा गए हैं। तो जब हम रोज़ाना अपनी ज़िंदगी जीते हैं, और रोज़ाना जो जितने भी कर्म हमारी ज़िंदगी में होने हैं वो तो होंगे ही, 75% तो होंगे। तो जो 25% का हमारा हिस्सा है, जो हम कर रहे हैं, जो नए कर्म बन रहे हैं, क्रियमान कर्म, अगर हम रोज़ाना भजन अभ्यास करेंगे तो वो रोज़ाना भजन अभ्यास के ज़रिए कटते चले जाते हैं। इसीलिए बाकायदगी से रोज़ाना अभ्यास करना ज़रूरी है। इसीलिए हमें समझाया गया कि जो दिन का 10वां हिस्सा है, जो कोई 2.5 घंटे के करीब है, वो हम अभ्यास में दें। कि उतना कम से कम देंगे तो उस दिन के कर्म उसी दिन कट जाएंगे हमारे, और हमारा लोड बढ़ेगा नहीं। तो अगर अभ्यास रोज़ाना करेंगे, रोज़ाना कटेंगे। और जो सन्मत का रास्ता में ये समझाता है कि जिस दिन हमें नाम की देन मिलती है, उस दिन जितने भी हमारे संचित कर्म है, वो सब के सब हमारे सद्गुरु हमसे ले लेते हैं। हमारे उसी समय, नामदान के समय पर ही जो जितने भी संचित कर्म है वो हमारे सब के सब कट जाते हैं। लेकिन जो प्रलभ कर्म है उन्हें वो छेड़ते नहीं, क्योंकि अगर उन्हें छेड़ेंगे, वो ले सकते हैं, तो क्या होगा कि अगर प्रलभ कर्म हमारे ख़त्म हो गए तो हम ज़िंदगी से चल बसेंगे। इसलिए प्रलभ कर्म में हमें मदद मिलती है, और इसीलिए जो अभ्यास करने का तरीका है वो हमें दिया गया है कि हम रोज़ाना अभ्यास करें, अपनी ज़िंदगी में सद्गुणों को ढालें, अपनी ज़िंदगी ऐसी बनाएं ताकि ज़िंदगी में पॉजिटिविटी हो। लेकिन सबसे ज़रूरी है अभ्यास करना। उसके लिए ज़रूरी है शरीर को शांत करना और मन को शांत करना। और शरीर को शांत करना बहुत आसान है। एक शांत जगह ढूंढें, बैठ जाएं, आंखें बंद करें, तो पांचों इंद्रियों को बड़ी आसानी से अंदर खींच सकते हैं। मन को शांत करना बड़ा मुश्किल है। मन को शांत करने के लिए हमें सिमरन दिया गया है। इसीलिए समझाया जाता है कि दिन में जब भी मौका मिले सिमरन कर लो। जब कोई मेंटल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो बस सिमरन करो, ताकि ध्यान प्रभु की ओर जाए। क्योंकि हमने तो प्रभु से मिलना है, हमारा पर्पज़ ही है आत्मा का मिलाप परमात्मा से होना है। ज़िंदगी मिली इसीलिए है ताकि प्रभु से हमारा मिलाप हो। तो जब हम रोज़ाना भजन अभ्यास करेंगे
तो रोज़ाना के कर्म करते चले जाएंगे। तो जो हमारे संचित कर्म हैं वो तो नामदान के समय कट गए। जो प्रलब्ध कर्म है वो रोज़ाना जो होना हमारी ज़िंदगी में होगा, जितनी तकलीफ़ आनी है उसमें हमारे सदगुरु की मदद मिलती है ताकि हम उस तकलीफ़ को सहन कर पाएँ और हमारी ज़िंदगी से गुजरे। और जो रोज़ाना हम कर्म करते हैं, क्रियामान कर्म, वो अभ्यास करके, मेडिटेशन करके, भजन सिमरन करके रोज़ाना करते चल जाते हैं, ताकि जब हमारा आखिरी समय आता है शरीर में होने का, हमारे संचित कर्म वैसे ही करके प्रलब्ध कर्म रोज़ के रोज़ कर रहे हैं। और कहा जाता है कि ध्यान प्रभु की ओर करो, सिमरन करो, ताकि और कोई ख्याल ना आए, ताकि विचार भी अगर आखिर में आ गया तो भी उसका कर्म भी हमें देना पड़ेगा। तो सिमरन कर इसी किया जाता है ताकि उस दिन के भी कर्म कटें, ताकि जब हम शरीर को छोड़ें हमारे सारे कर्म कट गए हों और फिर हम 84 लाख जिया जुन से छुटकारा पा लें। तो यही कनेक्शन है कर्मों का और अभ्यास करने का। आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स हैं, आँख के डेले हैं, ये सामने फोकस हों, जैसे आप 8-10 दिन सामने फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। अगर यहाँ कोई भाई बहन है जिन्हें नाम की देन नहीं मिली, तो आप प्रभु के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपका ध्यान बिल्कुल सामने होना चाहिए और प्रभु की दया से थोड़ी देर में आपको रोशनी के चिन्ह दिखने शुरू होंगे और बहुत से नज़ारे और भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संदर्शन सिंह जी महाराज, चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो हम सबके लिए बेहतर और महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में आकर मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।